वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान आज तेहरान में मसरूफ दिन गुजारेंगे। मोहसिन नकवी ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर सेमुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब से भी मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास में शिरकत के लिए आज चीन रवाना होंगे। 16 जुलाई तक होने वाले इजलास में पाकिस्तान, चीन, भारत, ईरान, रूस समेत तमाम रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। आलमी मसाइल, शंघाई ताउन तंजीम की ख़ारजा और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ पर बात होगी। और खैबर पख्तूनख्वा में गैलिप सर्वे पीटीआई वोटर्स भी हुकूमती कारकर्दगी से गैर मुतमईन। 92% के ख्याल में तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो चुके। 60% समझते हैं हुकूमत एहतजाज करके वक्त जाया कर रही है। 50% मरियम नवाज को अली अमीन गंडापुर से बेहतर समझते हैं। सर्वे में 3000 लोगों से बराह रास्त इंटरव्यूज किए गए। फैसला किया गया है कि आगे के लिए हमने किस तरह के लाएमल के साथ आगे बढ़कर इस तहरीक को दोबारा से 5 अगस्त तक पीक पे लेके जाना है और उसके बाद एक फैसला करना है कि आगे हमने कैसे बढ़ना है। इमरान खान साहब ने ये वादे पैगाम दिया है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। लाहौर में हम ये इजाज़त मांगेंगे, हमें जब तक इजाज़त दी जाए। हम ये गारंटी करते हैं, लिख के देते हैं कि हमने कभी पहले तोड़ फोड़ की है, न कभी बाद में करेंगे। मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूँ मौलाना साहब, आज ये तुम्हें चैलेंज है। हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा। मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे। तू जीत गया, मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा। अली अमीन गंडापुर की डबल पॉलिसी मुज़ाकरात की पेशकश के साथ एहतजाज की धमकियां। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तहरीक का आगाज हो चुका, 90 रोज में आर या पार। बानी पीटीआई फैसला साजों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। सियासी लोगों ने भी साथ बैठना है तो मंजूर है। लाहौर में हम जलसा करने की इजाजत मांगेंगे तो तोड़फोड़ ना होने की गारंटी देंगे। अली अमीन गंडापुर का फजलुर रहमान को खुला चैलेंज। कहा, फजलुर रहमान को चैलेंज है, मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन जीत कर दिखाएं। जीत गए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, वो हार गए तो सियासत छोड़ना होगी। हमें जाली कहने वाले मौलाना खुद फार्म 47 से जीत कर आए। पीटीआई ने मुल्की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ साजिश ना होती तो हम बहुत आगे होते। वो लोग जो साजिश का हिस्सा बने वो मकाफाती अमल का शिकार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत ने कौम की भरपूर हिमायत से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी दुनिया में हर पाकिस्तानी आज सर ऊंचा करके चलता है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में आना ही नहीं चाहती। पीटीआई ने मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर साहब की उसी मेज़ पे लौटना पड़ेगा जहां से वो उठ के आए हैं, और ये लौटेंगे और मुज़ाकरात बातचीत होगी इस तरह की दहशतगर्दी पे। आम आदमी को की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, बिजली गैस का बिल हो या रोटी सस्ती करने के लिए। एस्टैब्लिशमेंट किसी सियासी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए स्पीकर की मेज़ पर लौटना होगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, भारत प्रॉक्सीज के जरिए छुपकर हमले कर रहा है। पंजाबी और बलोच को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। प्रॉक्सीज का वही हाल होगा जो ऑपरेशन सिंदूर करने वाले तैयारों का हुआ। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो वज़ीर आला के तौर पे आएँ। अगर वो मोटरवे के ऊपर जो है वो क्लाशनकोव के बट के साथ खुद लोगों की वैगनें तोड़ते हुए नजर आएंगे तो उसकी इजाज़त तो यकीनन जो है वो उनको नहीं मिल सकती। दूसरा, उन्होंने कहा कि जी उनको जलसे की इजाज़त देनी चाहिए। अगर तो वो पंजाब की तरक्की, खुशहाली, सुकून को आग ना लगाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं। आइंदा जो है वो मुतालियाती दौरे पे आएँ तो हम उनको जो है हर जगह पर ले जा के दिखाएंगे और पढ़ाएंगे और सिखाएंगे कि गवर्नेंस किसको कहते हैं। छोड़ के आप भागे थे, आप अपने जो कारकुनान हैं उनको छोड़ के भागे।
अडियाला जेल में बैठा एक शख्स बचाओ बचाओ की तहरीक चला रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा 90 दिन का वक्त अली अमीन गंडापुर ने अपनी नौकरी पक्की करने के लिए मांगा, जाली मौला जट बनने की कोशिश में उनका अपना मजाक बन गया। कहा वज़ीर आला केपी हर बार दुमदुबा कर भाग जाते हैं, गंडापुर को गुड गवर्नेंस के गुर सिखाकर भेजेंगे। हम इस पे फर्दर हमारी 1 या 2 और मीटिंग्स होंगी, जिसके बाद मामलात जो हैं वो फाइनलाइज होंगे और फाइनलाइज इंशाल्लाह ताला पंजाब के लोग जो देख रहे हैं, पंजाब की ये जो असेंबली, जो पंजाब का नुमाइंदा अवान है, ये पंजाब के लोगों के जिस तरह चाहते हैं कि इस अवान को एक डेकोरम के साथ, एक इज़्ज़त व वक़ार के साथ चलना चाहिए। और ये जो असेंबली में हुल्लड़बाजी, गाली गलोच का एक कल्चर आ गया है, तोड़ फोड़ मार धाड़ का, इस चीज़ को इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इसका कोई बड़ा ही बावकार और अच्छा हल निकले। पीटीआई अरकान की नाअहली के हक में नहीं, पंजाब के सूबाई वजीर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पंजाब असम्बली में पीटीआई अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पर अपोजिशन रहनुमाओं से बातचीत मस्बत रही। उन्होंने मजीद वक्त मांगा है। अली अमीन अच्छे बच्चे बनकर वापस चले गए। बिलाल यासीन बोले मुज़ाकरात के मजीद दौर होंगे। मुल्क भर में बारिशों का एक और स्पेल तैयार। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में बारिश मुतवक्के। 15 से 17 जुलाई तक सिंध में बादल बरसेंगे। कराची में भी अब्र रहमत का इम्कान। बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। 3 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। घोटकी में 3 खवातीन नहर में डूबकर जाँ बहक। मानसहरा में फरीदाबाद के मकाम पर सयाहों की गाड़ी दरियाए कुन्हार में जा गिरी। एक सयाह को रेला बहाकर ले गया। 3 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। अदाकारा हुमैरा असगर की पुर स्टार मौत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने अदाकारा की 3 मोबाइल फ़ोन्स, 1 टैबलेट और 1 लैपटॉप के डेटा तक रसाई हासिल कर ली। फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप के पासवर्ड अदाकारा की डायरी से हासिल किए। पुलिस ने 2 अफराद के बयानात भी कलमबंद कर लिए। मजीद 2 को तलब कर लिया। वाक़े का मुकदमा पोस्टमार्टम और केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आने के बाद दर्ज किया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरकारी दौरा ईरान। ईरान के वज़ीर दाखिला ने इमाम खुमनी एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी हममनसब से मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी आज तेहरान में सहमुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ईरान और इराक के वज़ीर दाखिला भी शरीक होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात है। ईरान यूरेनियम अफसूदगी के हक के बगैर कोई मुआहिदा कबूल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इबास इराक़ची का 2 टोक पैगाम कहते हैं यूरेनियम अफसूदगी ईरान का नाकाबिले तनसीख हक है। पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के साइंसी और तकनीकी हुकूक को तस्लीम किया जाना चाहिए। ये हमारी कौमी खुदमुख्तारी और साइंसी तरक्की से जुड़ा है। किसी भी मुआहिदे की बुनियाद इस हक के एहतराम पर होनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने मई में पाक भारत जंग को हालिया दहाइयों की सबसे शदीद फ़िज़ाई लड़ाइयों में शामिल कर दिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फ्रांस के दिफाई अखराजात बढ़ाने के मंसूबे का ऐलान। कहा ईरान पर बमबारी, भारत और पाकिस्तान के दरमियान झड़पें जिनमें हालिया दहाइयों की शायद सबसे शदीद फ़िज़ाई लड़ाई शामिल है। यूक्रेन जंग समेत बड़े तनाज़ात के फैलाव का मुशाहिदा किया। दुनिया में आज़ाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना ज़रूरी है और इसके लिए कौम को मजबूत होना पड़ेगा। यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस का मेंस इवेंट टाइटल पहली बार जीत लिया। 2 बार के चैंपियन स्पेन के हुर्रियत को 4 सेट के मुकाबले के बाद शिकस्त। यानिक सिनर विंबलडन जीतने वाले पहले इटालियन खिलाड़ी बन गए। विमेंस सिंगल्स का फाइनल पोलैंड की ईगा श्वेटिक ने अपने नाम कर लिया। अमरीकी खिलाड़ी को 6-0 और 6-0 से शिकस्त दी। अंडर 18 एशिया हॉकी कप फाइनल। जापान ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। जापान की टीम ने 3 गोल किए। ग्रीन शर्ट्स कोई गोल न कर सके। जापान ने दूसरे, तीसरे और चौथे क्वार्टर में गोल स्कोर किए। पाकिस्तान अंडर 18 टीम एशिया हॉकी कप में फाइनल मुकाबले से कबल तक नाकाबिले शिकस्त रही।
और इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ। सतह समंदर से 5000 फीट की बुलंदी पर वाक़ सवात की वादी गबीन जब्बा। सयाहों के लिए इस वादी में देखने को बहुत कुछ मौजूद, लेकिन यहाँ पहुँचना आसान नहीं। कुदरती हुस्न के नज़ारों के लिए दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है।